हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन पॉइंट के एक और नए वीडियो में। तो आज के सेशन में हम किसकी चर्चा करेंगे? हमारे राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम 2024 से संबंधित हम नए नियम के बारे में चर्चा करेंगे कि 40% नियम जो अभी हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जो शर्मा है उन्होंने मतलब कि जारी किया है 40% वाला नियम। तो इसके बारे में बात करेंगे क्या क्या कुछ हमारे इसमें बदलाव होंगे सीईटी एग्ज़ाम में, और क्या कुछ सिलेबस रहेगा, और कब पेपर है, कब फॉर्म भरे जाएंगे, बात करेंगे उसकी पूरी आज के सेशन में। तो चर्चा करते हैं सबसे पहले हम इसकी 40% वाले नियम की। तो अभी हाल ही में आपने देखा ही होगा कि भाई अभी सूचना ये है कि जो सीईटी में 40% अंक वालों को मतलब कि अब नौकरी के पात्र होंगे, यानी पेपर देने के लिए पात्र होंगे। ये अभी न्यूज आई थी। यानी कि इसमें क्या होगा कि जब जो पहले तो था कि सीईटी में जो 15 गुना होंगे उन्हीं को लिया जाता था। 15 गुना के पेपर जो भर्ती परीक्षा होगी, जैसे कि हजार पद हैं तो उसके 15 गुना के हिसाब से मतलब कि 15,000 बच्चों को पेपर में बिठाया जाएगा। तो उसी हिसाब से मतलब कि अब उसमें 40% अंक से अधिक अंक जिसके होंगे उसको मतलब कि पेपर में बिठाया जाएगा, ये प्रावधान किया है। इसके लिए एससी में कितना किया है? 35%। एससी एसटी में 35% आरक्षण किया है, मतलब कि 35% से अधिक वाले पेपर दे सकेंगे। ये भी मतलब कि अभी बताया है। अगली बात करें तो इसमें हमारे मतलब कि बजट के 26वें नंबर के इसमें दिया हुआ है कि प्रदेश के युवाओं को सरकारी भर्तियों में अवसर प्राप्त हो सके, इसके लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी में प्रावधान को बदलते हुए क्वालिफिकेशन हेतु समस्त श्रेणियों के लिए न्यूनतम 40% अंक और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 35% अंक किए जाने की घोषणा करता हूँ। किसने की? भजन लाल शर्मा ने। भजन लाल शर्मा ने कब की? तो हाल ही में 2-3 दिन पहले यह सूचना की। और इसमें यह भी बताया कि भाई सरकारी नौकरी के अवसर देने हेतु मतलब कि वर्षों से अटकी हुई चतुर्थ श्रेणी की जो भी भर्तियां हैं उनमें परिवर्तन किया जाकर भर्तियां कराई जाएगी। और एक नियम और निकलना है कि अब जो पहले मतलब कि भर्ती निकलने के बाद 50% मतलब कि बढ़ाया जा सकता था पदों को, अब उसमें ऐसा कर दिया कि 100% पद बढ़ सकते हैं, यानी जितने चाहे उतने पद भर्ती निकलने के बाद भी बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर किसी भी विभाग से सूचना आती है कि भी और ज़्यादा पदों की ज़रूरत है तो अब 100% पद बढ़ा सकते हैं। ये भी इसी में कहा था बजट के इस भाग में। ये 13वें नंबर के पृष्ठ में है, आप देख सकते हैं बजट डाउनलोड करके। 13वें नंबर के पृष्ठ में है 26वां पॉइंट। अगली इसी में बात करें तो अभी हाल ही में हमारे जो आरएसएस बोर्ड है उसके अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो आलोक राज जी। आलोक राज जी का ट्वीट आया क्या कि सीएट एग्जाम जो निहित तिथियों पे होंगे। किस कौन कौन सी तिथियां? 21 से 25 सितंबर दी हुई है हमारे, और अक्टूबर में मतलब कि अक्टूबर में 12th लेवल वाला दिया हुआ है। ये ग्रेजुएशन वाला है, वो 12th वाला है, दोनों दिए हुए हैं। तो उनके लिए कहा है कि अपना आधार कार्ड अपडेट कर लें यदि कुछ में कोई त्रुटि हो तो। फॉर्म अगले हफ्ते से शुरू होने वाले शीघ्र ही शुरू होगा, यानी कि इन्होंने अगस्त के फर्स्ट वीक के बोला था, अगस्त के प्रथम सप्ताह की बोला है। और और इन्होंने सीईटी एग्जाम के बारे में और बताया है कि जो आगामी पटवारी की भर्ती है, पटवारी की भर्ती है 1963 पदों पर अभी हो चुकी है, मतलब कि 1963 पद तो अभी फाइनल है। उसके बाद और भी पद आ सकते हैं, इसमें लगभग लगभग 3000 पद हो सकते हैं। तो वो परीक्षा जो है वो फरवरी मार्च 2025 में कराने का प्रयास है। और किस में बेस होगी? सीईटी पर बेस होगी। सीईटी 2024 पर ही यह बेस्ड होगी। और इसका नोटिफिकेशन आते ही हम वो और अच्छे से बता देंगे कि फॉर्म कब भरे जाएंगे, सिलेबस क्या है। अभी तक पुराने सिलेबस के हिसाब से देखेंगे हम। तो इसमें क्या है, इसमें एक और नया बदलाव क्या है, अब जो भी फॉर्म भरे जाएंगे, अब जो भी आवेदन किए जाएंगे सीईटी से लागू होगा। ये देखो लिखा हुआ है सीईटी से लागू हो सकता है सिस्टम, ओटीआर अपडेट करते ही मिलेगा लिंक। अब आवेदन के समय मतलब कि लाइव फोटो और हैंड राइटिंग का नमूना करना होगा अपलोड। हैंड राइटिंग और क्या करनी होगी? आवेदन का मतलब कि लाइव फोटो अपलोड करना होगा। ये मतलब अभी नया नियम लागू होने वाला है। इसमें तो आरएसएस बोर्ड में जो भी फॉर्म भरे जाएंगे उसमें चयन बोर्ड में। और अगली बात करें इसमें तो अगला क्या है, इसके सिलेबस की बात करते हैं। क्या क्या इसमें सिलेबस हैं? तो इसके सिलेबस की बात करते हैं। पहले सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की सिलेबस की बात करते हैं। इसमें भी 150 प्रश्न होंगे, 300 नंबर का प्रश्न होगा, 3 घंटे का पेपर होगा।
और 12th लेवल वाले में भी 150 प्रश्न होंगे, 300 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। इसमें मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग और जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया एंड राजस्थान, मतलब कि राजस्थान जीके पूरा और भारत जीके दोनों पूछे जाएंगे इसमें। इसके सिलेबस की विस्तृत चर्चा हम मतलब कि नोटिफिकेशन आने के बाद वाले क्लास में करेंगे, ताकि अच्छा रहेगा कि क्या क्या सिलेबस ऐड हुआ है या कुछ हटा है, वो बाद में पता चलेगा। सबसे पहले देखें, इंडिया और राजस्थान जी के दोनों आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों आएगी, साइंस आएगी और गणित मैथ्स आएगी और बेसिक कंप्यूटर आएगा और मतलब कि रीजनिंग आएगी। तो लगभग लगभग मैं आपको बता दूँ तो 15 क्वेश्चन तो रीजनिंग और मैथ्स के आएंगे, मतलब पिछले पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ। और 100 क्वेश्चन जो राजस्थान जीके और भारत जीके दोनों से मिलाकर फिक्स 100 क्वेश्चन आए थे पिछली बार। हिंदी और इंग्लिश से 20 प्रश्न आएंगे और इस ये तो हो गए हमारे 15 प्रश्नों में, और कंप्यूटर के आएंगे हमारे 10 प्रश्न, 10 या फिर मतलब कि साइंस और दोनों के मिलाकर 15 प्रश्न आएंगे। ये 300 नंबर इसके पूरे होते हैं। और इसमें देखिए 12th लेवल वाले में तो राजस्थान का जनरल नॉलेज आएगा, इंडिया का ओनली भूगोल आएगा, ये आपको याद रखना है, इंडिया का ओनली भूगोल आएगा, जिससे 5 से 7 प्रश्न होंगे, 5 से 7 प्रश्न होंगे। और बेसिक साइंस आएगी, रीजनिंग और मैथ्स आएगी, जनरल हिंदी आएगी, जनरल इंग्लिश आएगी, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स, ये 150 प्रश्न होंगे 300 नंबर के। तो इसमें सबसे हमारे जो साइंस और मैथ्स हैं दोनों 35 से 40 प्रश्न आएंगे, साइंस और मैथ्स के 35 से 40 प्रश्न होंगे सीईटी मतलब कि 12th लेवल वाले में। और 5-10-10 प्रश्न हिंदी और इंग्लिश के होंगे, 20 प्रश्न दोनों पिछली बार भी ऐसे ही थे, 10 प्रश्न कंप्यूटर के होंगे। और राजस्थान जीके से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर 40% वाला नियम लागू तो हो गया, अगर 40% के हिसाब से देखें तो 300 नंबर का जो प्रश्न होता है, 300 नंबर का पेपर होता है, 150 प्रश्न आते हैं, उनमें से हमें कितने प्रश्न सही करने हैं? ओनली 60 प्रश्न सही करने हैं, 60 प्रश्न करेक्ट करने हैं, यानी 60 प्रश्न यानी 120 नंबर ही चाहिए, कुल 120 नंबर ही चाहिए, मतलब कि 40% के हिसाब से। तो 60% तो हमारे दोनों में ओनली राजस्थान जी के आता है। अगर राजस्थान जी के आपको बिल्कुल कवर है तो आपका मतलब कि पेपर में आप बैठ सकते हो, यानी 40% अंक आपके अवश्य आएंगे। हमको 40% के हिसाब से नहीं रहना है, हमें लगभग तैयारी करनी है 60 से 65% नंबर के प्रश्नों की, यानी ज़्यादातर मेरिट हमेशा 60 से 65 प्रश्न, मतलब कि तब 60 से 65% तक ही रहेगी, यानी कि 80 से 90 प्रश्न, 90 प्रश्न मान के चलिए, 90 प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं अगर, तो आप मान के चलिए तैयारी कर रहे हो, यानी कि कुछ भी चेंज होता है तो भी 90 प्रश्न हमारे अच्छे रहेंगे। तो दोस्तों ये जानकारी थी हमारे सीईटी एग्ज़ाम से रिलेटेड 40% वाले नियम के लागू होने के बाद। और इसके अलावा जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम बात करेंगे फॉर्म कब भरे जाएंगे, क्या क्या मतलब कि उसके लिए योग्यता रहेगी, और सिलेबस क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, और मतलब कि फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं इसकी भी जल्दी से जल्दी सूचना बताएंगे। धन्यवाद।